क्या 45 लाख रुपए से किसी की जान आ जाती है क्या? आज एक आदमी अपनी ज़िंदगी में क्या अपने बच्चों को पैदा मरवाने के लिए करता है? आज आपके भाई बहन होंगे, आज हमारे भाई बहन होंगे, तो उनको गोली लगवा दे, उनको गाड़ियों से कुचल दे और हमें कोई बोले 50 लाख रुपए ले ले, 1 करोड़ रुपए ले ले। ये मुआवजा तो चलो एक बार को सहारा हो जाता है कि बुढ़े माँ बाप को कि चलो ठीक है, बट आज एक बार बताइए उस मुआवजे के पैसे से जब जब बाप रोटी खाएगा, जब जब उसकी माँ निवाला खाएगी, उसको याद आएगा कि मेरे बेटे के खून के पैसे हैं, ये मेरे बेटे के कत्ल के पैसे हैं। आप मुझे ये बात बता दो, कौन सी माँ, कौन सा बाप, ऐसा कौन सा हिंदुस्तान में आदमी होगा जिसको मुआवजे के मिले पैसे से रोटी भी निकली जाएगी? आप ये बात बताओ, क्योंकि उस एक रोटी के निवाले में हमें याद आएगा कि ये किस पैसे की रोटी है, ये मेरे बेटे की शहादत के मिले पैसों की रोटी है। आज ये बात मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ से कोई भी परिवार खुश नहीं होता, मुआवजे से कोई भी परिवार ये नहीं होता कि हाँ भैया, बट एक चीज़ में सुकून होता है कि चल ठीक है कुछ है। पर आज मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी ऐलान है। जो सरकारें 45 रुपये 50 रुपये मक्के का भाव नहीं बढ़ा सकती, वो 45 लाख रुपए देगी। और ये भी क्यों? ये भी इसलिए क्योंकि वो मंत्री का बेटा है। अगर आज ये मंत्री का बेटा ना होता तो 50-50 हज़ार रुपये से ऊपर सरकार मुआवजा ना देती, और वो भी सिर्फ कागजों में देती, असल में वो भी ना मिलता। आप ये बात भी ध्यान रखना, ये तो एक मुंशी इतना बड़ा मंत्री का बेटा था, तो उसको दबाने के लिए घटना को इन्होंने 45 लाख 50 लाख रुपए की ऑफर कर दी कि शायद पैसों के द्वारा किसानों का मुंह बंद किया जाएगा। पर आज इनको ये बात नहीं पता कि जो किसान नैतिकता की लड़ाई लड़ रहा है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, वो आज कम से कम इस आंदोलन में अपने घर से अपने पीपे भर भर के राशन के भेज रहा है। आज वो क्यों भेज रहा है? राशन, पानी, दूध, चावल, चीनी, आटा, हर चीज़ यहाँ पे गांव से आ रही है। हर चीज़ यहाँ पे एक आपको बताओ किसानों के गांव से यहाँ पहुँचाई जा रही है। वो क्यों? क्योंकि कि आंदोलन को बढ़ावा देना है, आंदोलन को कुचलने नहीं देना। ये लोग आंदोलन को कुचल नहीं सके तो इन्होंने किसानों को कुचलने का काम किया। इस चीज़ के लिए इनका रोज एक विपक्ष भी विरोध कर रहा है और ज़मीन से किसान भी विरोध कर रहे हैं, और हम अपना एक नैतिक फर्ज निभा रहे हैं इनका विरोध करके। देखिए आज बीजेपी के सारे नेताओं को आपको पता होगा, अभी इनका एक और नेता गुरुद्वारे में गया था मत्था टेकने के लिए। आज उसको पहले मत्था टेकने दिया। देखना आप ये बात देखो, ये धर्म के ऊपर आंच नहीं आने दी। पहले वो मत्था टेका, मत्था टेक के जब वो बाहर आया तो धक्के देके भगाया और बोला आज के बाद यहाँ पे मत आ जाओ। वीडियो भी अगर आप कहोगे तो मैं आपको भेज दूंगा कि धक्के देके उसे भगाया जा रहा है। आज ये क्यों? इनको तो मैं कह रहा हूँ चप्पलों से, जूतों से, किसी भी तरीकों से मारा जाए, मुंह काला किया जाए। इन सारे बीजेपी के नेताओं का यही हाल होना चाहिए। इन लोगों ने किसानों को लहूलुहान करने का हाल किया है, हम तो फिर भी इनके मुंह पे काला पोतने का काम कर रहे हैं, इनको धक्के मार रहे हैं। ये भी किसानों की एक बहुत बड़ी इंसानियत है, जो गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले किसान हैं, जिन्होंने गोडसे का रूप धारण नहीं किया। वरना ये लोग तो आज घर घर में गोडसे पैदा करने को उतारू हो रखे हैं। जिस तरीके से किसानों को कुचल रहे हैं, इनका बस नहीं चल रहा कि किसानों को इतना उग्र कर दें कि किसान बंदूक लेके इन्हें गोलियां मारते फिरें। पर किसान ने हर बार शांति का दान दिया है, शांति का परिचय दिया है, और उसी शांति के परिचय की वजह से आज ये लखीमपुर की घटना के ऊपर कार्रवाई भी हुई है और उसको अरेस्ट भी किया गया, क्योंकि किसानों ने अब उग्र नहीं होने दिया आंदोलन को। ये भूल गए हैं कि किसान दबने वाली कौम नहीं है। ये भूल चुके हैं कि किसान को दबाना इतना आसान नहीं है। जो किसान धरती चीर करके फसल उगा सकता है, वो इनको चीर करके कुर्सी से नीचे भी उतार सकता है। लेकिन सर, जो लखीमपुर वाला जो मामला है, इसमें क्या आपको भी लगता है कि हिंदू वर्सेस सिख की राजनीति हो गई है? देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, वो तो ये केंद्र में बैठी सरकार का काम ही है। जब से देश आज़ाद हुआ है, जो हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए थे, वहाँ पे भी आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका थी। आपको मैं बता दूं, 1925 में जो आरएसएस का संगठन बना था ना, इनका संगठन ही हिंदू तत्व के नाम पे बना था, और उसके बाद से ही ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते हिंदू मुस्लिम करना, सिख करना, दंगे करना। अभी भी कश्मीर में जो आपको पता होगा, मुस्लिम कौम के लोग जो हिंदुओं को और जो सरदारों को घर से निकाल के मार रहे हैं, उनकी आइडिया देख देख के। ये भी मैं आपको बता दूँ, जो मुसलमान होंगे वो भी इन्हीं के बंदे होंगे। आपको मैं भी बता दूँ, सरकार में बैठे लोगों के जो लोग हैं वही ये सब कुछ करवा रहे हैं, ताकि देश के अंदर दोबारा से अराजकता का माहौल पैदा किया जा सके, और इलेक्शन जो आने वाले हैं उसमें ये हिंदू मुस्लिम सिख सबको मौके बना के उनके मुद्दों को उठा करके अपना बेनिफिट निकाल सके। आपने करनाल में देखा कि सरकार झुकी, जब वहाँ पे डीएम के ऑफिस के बाहर इन्होंने पूरा किसानों ने धरना दिया, तो वहाँ पे भी सरकार झुकी। और अभी आपने देखा नैतिक तौर पे बहुत बड़ी जीत हुई है। आपको पता होगा कि जो लखीमपुर की घटना हुई है, उसके बाद मंत्री के बेटे को अरेस्ट किया जाना, और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आपको पता होगा कि प्रियंका गांधी जी जो है, उन्होंने किस तरीके से किसानों की आवाज़ को बुलंद किया। एक नारी होने के साथ साथ उन्होंने अपनी जो जाबाजी दिखाई है, एक जाबाज शेर की तरह, शेरनी की तरह उन्होंने किसानों की आवाज़ को उठाया। योगी सरकार बैकफुट पे आई। ये एक सही तरीके में देखा जाए तो विपक्ष की भी जीत है, और सही तरीके में देखा जाए तो किसानों की भी नैतिक तौर पर जीत है। लेकिन किसानों की तो जान चली गई। देखिए आज किसानों की 700 किसानों की जान गई है, वो एक शहादत थी, पर ये हत्या है।
शहादत और हत्या में बहुत बड़ा फर्क होता है, और वो भी सरकार में बैठे लोग हत्याएं करेंगे। आज ये लोग आंदोलन को कुचल नहीं पाए तो इन्होंने दूसरे तरीके अपना लिए, दूसरे हथकंडे अपना लिए। ये किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाओ, किसानों को गोलियां मारो, बंदूकें मारो। आज गुंडे बेच के, बदमाश बेच के, तो आपने देखा था कि यहाँ पे भी 29 जनवरी को इन्होंने राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में पकड़े आंदोलन को दबाना चाहा था। इन्होंने लाठियाँ इस्तेमाल कर ली, इन्होंने बंदूकें इस्तेमाल कर ली, पुलिस का टॉर्चर हम लोगों ने सहन कर लिया। उसके बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने किसानों को कुचलना शुरू कर दिया। सिख कौम अपने आप में बहुत शांति प्रिय है, पर अगर तुम बैठे बैठे उंगली करोगे तो वो पीछे तो हटेगी नहीं। आज भी मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो ये है कि ये हिंदू और सिख करने की जरूरत ही नहीं है। आज अगर ये कुछ करना चाह रहे हैं तो किसान वर्सेस सरकार है। आज ये हिंदू और सिख की लड़ाई नहीं है, ये किसान वर्सेस सरकार की लड़ाई है। और किसानों के साथ बहुत सारे चेहरे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो या वो दलित का हो, किसी भी जात, किसी भी समुदाय का आदमी हो, वो किसानों का अपने आप में एक चेहरा है, एक किसानों का अपने आप में प्रतिनिधित्व कर रहा है। और आज किसान वर्सेस सरकार की लड़ाई है, और ये लड़ाई पिछले 11 महीने से चल रही है। अब देखना ये है कि इस लड़ाई में विजय किसकी होती है, और हम तो किसानों के साथ हैं और किसानों के समर्थन में हैं। सर, लखीमपुर मामले में जो है, जो आरोपी है, केंद्रीय मंत्री का बेटा अरेस्ट हो चुका है, क्या आपको भी लगता है कि उसमें सियासत ज़्यादा हो रही है? देखिए, वो एक फॉर्मेलिटी है, उसको अरेस्ट करना भी एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि विपक्ष का बहुत दबाव रहा, किसानों का बहुत दबाव रहा, मुद्दे को बहुत हाईलाइट किया गया, मुद्दे को बहुत बड़ा बनाया गया, और वो बड़ा बनना वाजिब भी था, क्योंकि किसानों की जान इतनी सस्ती नहीं है कि कोई उसे रोंद के चला जाएगा। पर आज मैं एक बात बता दूं कि कल भी जब वो वहाँ पे उसके बेटे से पूछताछ हो रही थी, मंत्री के बेटे से, तो कम से कम 9 से 10 बार तो चाय बिस्कुट आई है। आप ये बात बताइए, जहाँ पे एक CBI जाँच कर रही हो और वहाँ पे खातिरदारी हो रही हो अपराधियों की, तो आप ये क्या उम्मीद कर सकते हो, क्या उन अपराधियों को सही तरीके से जांच होगी? ये तो वहाँ पे अगर जेल में बंद भी करेंगे तो जेल में AC लगा होगा, अगर जेल बंद भी करेंगे, मेरी बात सुनो, पलंग होगा, अगर जेल बंद होगा तो 5 स्टार होटल से खाना आ रहा होगा। तो ये तो वहाँ पे कहने का मतलब है, जो अपराधी हैं उनको सजा का प्रावधान भी कुछ इस तरीके से दिया जाएगा। सर, लखीमपुर वाले मामले में यहाँ सरकार पे भारी किसान पड़े हैं या विपक्ष पड़ा है? देखिए, विपक्ष ने तो बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज एक बार फिर कांग्रेस ने साबित कर दिया कि वो सबसे बड़ा विपक्षी चेहरा है। आज इतने बड़े मुद्दे को, जो इन्होंने इतनी बड़ी घटना हुई है, उस घटना को पूरे देश में फैलाने में कांग्रेस भी, मैं कहूँ तो बहुत छोटी बात हो जाएगी, सिर्फ एक उनका सिपाही, और वो कोई नहीं, वो प्रियंका गांधी जी। और प्रियंका गांधी जी ने जो वो आवाज़ अपनी बुलंद करी, और उस एक कांग्रेस के सिपाही ने इस पूरी सरकार को बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया, धराशायी कर दिया। इनके जो अपने बड़े बड़े मंसूबे थे, सपने थे, जो घमंड थे, उन घमंडों पे वार किया है। प्रियंका गांधी जी ने किसानों की आवाज़ बन करके इनके घमंड को चूर चूर किया है। उन्होंने नारी शक्ति का सही परिचय दिया है। उनके अंदर इंदिरा गांधी जी की छवि देखने को एक बार मिली, और उस चीज़ से हम बहुत खुश हैं कि आज कम से कम अगर विपक्ष आज किसानों की आवाज़ को बुलंद कर रहा है तो उससे भी हमारे को बहुत बड़ी कामयाबी नजर आ रही है। लखीमपुर कांड से क्या कांग्रेस को ऑक्सीजन मिल गई है प्रियंका के द्वारा? देखिए, मैं तो इसको राजनीतिक मुद्दे से नहीं तोलना चाहता, आज चाहे कोई भी हो। हमने एक लेडी का बखान किया है, हमने एक कांग्रेस की सिपाही का बखान किया है। मैं इसको इलेक्शन से नहीं जोड़ता। क्या आज कांग्रेस इतनी गई गुजरी हो चुकी है, क्या वो गड्ढे हुए जो मुर्दे हैं, जो किसानों की हत्या हो रही है, उसके ऊपर राजनीति करेगी? नहीं। कांग्रेस का सिर्फ एक ही मतलब है कि वो जो तानाशाही सरकार है उसकी हुकूमत को कुचलना, क्योंकि आज ये हुकूमत जो है, ये मजदूर, किसान और जो गरीब महिलाएं हैं, सबके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। आज एक विपक्ष का काम होता है, विपक्ष का एक नैतिक फर्ज होता है कि अगर सरकार में बैठे लोग काम नहीं कर रहे हैं, सरकार में बैठे लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो उनकी एक आवाज़ बनना, उनकी हक की एक आवाज़ बनना। तो आज सुन मिला करके अगर आप ये बात करो कि कांग्रेस सरकार आ रही है, कांग्रेस इसमें आगे जाके आएगी, वो जनता फैसला करेगी, उसमें हम कुछ नहीं कहते। पर आज ये बात है कि पहले आपने देखा होगा, प्रियंका गांधी जी ने सोनभद्र में अपना एकदम रूप दिखाया, एकदम नारी शक्ति का जो उन्होंने परिचय दिया सोनभद्र में। उसके बाद उन्होंने जो लखीमपुर की घटना हुई वहाँ पे भी अपना परिचय दिया। तो ये बैक टू बैक जो उन्होंने यूपी की एक तानाशाही सरकार है उसको जगाया है। हाथरस में भी उनको आपने देखा, तो सोनभद्र, हाथरस और जो लखीमपुर, इन तीनों घटनाओं ने प्रियंका गांधी जी को ये एक कांग्रेस के उस सिपाही के तौर पे उजागर करा है कि जिससे ये पता लगता है कि आगे आने वाले टाइम में ऐसे ही नेताओं को देश की जरूरत है, ऐसे ही नेता देश चला सकते हैं जो विपक्ष की आवाज़ को मजबूत करने का काम करते हैं। इतना बड़ा ये कांड किया लखीमपुर का, जगह जगह आगजनी हो सकती थी, जगह जगह तोड़फोड़ हो सकती थी, बीजेपी के नेताओं की गाड़ियों को आग लगाई जा सकती थी, उनको पकड़ के मारा जा सकता था। बड़ा नहीं, किसान ने हमेशा शांति का दान दिया है, क्योंकि किसान देश की ज़मीन की मिट्टी से मिला हुआ आदमी है, और वो उस मिट्टी की इज्जत करता है, वो भारत के संविधान की इज्जत करता है, वो लोकतंत्र में विश्वास रखता है। लोकतंत्र हमें सिर्फ और सिर्फ तानाशाही का विरोध करने का अधिकार देता है। लोकतंत्र हमें किसी भी तरीके से किसी की हत्या करने का एक राइट नहीं देता। और किसानों की मैं इस चीज़ की तारीफ करता हूँ कि अपने साथियों को कुचलते हुए देखने के बाद भी वो लोग शांति का दान दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी किसानों की एक संयम का परिचय है, और बहुत बड़ा किसानों का नैतिक तौर पर एक जीत का प्रावधान है, जो आगे चल के किसान आंदोलन को सफल बनाएगा। गिन्नी जी, पहले लोग कहते थे कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का है, फिर कहने लगे हरियाणा का है,
फिर कहने लगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक का है केवल। लेकिन जिस तरह से लखीमपुर में जो पूरा मामला हुआ है वो क्या आपको भी लगता है कि ये जो किसानों की जो आंदोलन है पूरे देश में फैल गया है, पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया है ये? देखिए, आंदोलन तो पहले से ही फैला हुआ है। फर्क ये है कि नेशनल मीडिया कवर नहीं करती, आप मेरी बात बताओ, और सोशल मीडिया का भी एक दायरा होता है। आज गली गली कूचे कूचों में सोशल मीडिया वाले नहीं जा सकते। आप ये चीज़ भी देखो, उनका भी दायरा है, उनको भी एक आंदोलन का स्थल चाहिए होता है। ऐसे हर घर घर के अंदर विरोध हो रहा है, हर गली गली में विरोध हो रहा है, पर सोशल मीडिया उसके दायरे की वजह से नहीं पहुँच पाती। किसान आंदोलन महाराष्ट्र में, गुजरात में, हर जगह पहुँचा हुआ है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ भ्रमित करने की बात है कि किसान आंदोलन का एक दायरा है, किसान आंदोलन की एक सीमितता है, ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब और हरियाणा का है। ये बात आपकी ठीक है कि इसकी शुरुआत पंजाब से हुई है, पर आप ये नहीं कह सकते कि इस आंदोलन को उसके बाद पहुंचाया नहीं गया, आगे बढ़ाया नहीं गया। पंजाब के बाद ये हरियाणा पहुंचा, हरियाणा के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंचा, और उसके बाद इसने अपनी जड़ों को भारत की, हिंदुस्तान के कोने कोनों में इस कदर फैला दिया है कि आने वाली पीढ़ियां किसान आंदोलन को याद रखेंगी। मैं एक राइटर भी हूं और मैं किसान आंदोलन पे जो बारीकियों का सच देख रहा हूं, उस एक एक दिन की घटना को मैंने अपनी किताब में उतारा हुआ है। बहुत जल्द मेरी किताब यहाँ पे रिलीज होगी और उस किसान आंदोलन की लिखी हुई किताबों के माध्यम से आगे आने वाली पीढ़ियों को सच दिखेगा, क्योंकि ये गोडसे की औलादे सच को दबाएंगे, ये किसानों को आतंकवादी बताएंगे, ये आगे आने वाली किताबों में किसान आंदोलन को गलत नेगेटिव तरीके से पेश करेंगे। पर हमारी लिखी हुई किताब, हम रहे ना रहे, पर वो पन्ने हमेशा सच का बयान करेंगे, सच का बखान करेंगे।